अब तो मैं जहां हूं वहां तुझे आना पड़ेगा। और अपने घर में, अपने घट में और अपने बिस्तर पर बैठकर भी हरि को पुकारो ना तो हरि सुनता है। शर्त होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, वरना मंदिरों में जाकर बहुत बड़ी सामग्री लेने के बाद भी भाव अगर बाहर कहीं घूम रहा है ना तो परमात्मा तुम्हारे पास नहीं है। और घर में बैठकर भी भाव हरि में लगा है तो स्थान का कोई दोष नहीं है, जहां से पुकारो वहां पर हरि मिलेगा। कहां आवाज दे तुमको, कहां हो अकेले चले आओ, जहां हो अकेले चले आओ, जहां हो कहां आवाज दे तुमको, कहां हो अकेले चले आओ, जहां हो। ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम। हे हरि, दुनिया में अब कुछ अच्छा नहीं लगता है आपका गम। एक तो घर की चिंताएं सताती है, घर में बेटे का ब्याह नहीं हुआ है, घर में रुपया कम है, ये तकलीफ है, घर में रोग है, ये सारी तकलीफें तो है, लेकिन उस तकलीफ से भी ज्यादा तकलीफ ये है कि तू मेरे से दूर बहुत है। ये शब्द कितने अच्छे हैं। ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम। न जीते न मरते, बताओ क्या करें अकेले चले आओ, जहां हो कहां आवाज दे तुमको, कहां हो अकेले चले आओ, जहां हो। प्रार्थना और पुकार करने के लिए कोई विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। जाओ तो अच्छी बात है, जहां जा सकते हो वहां जाना चाहिए, लेकिन न भी पहुंच पाओ ना तो समझना थोड़ा कि एक मुस्लिम फकीर निकला मस्जिद को नमाज अदा करने के लिए। एक मुस्लिम फकीर निकला मस्जिद को नमाज अदा करने के लिए और लगा कि मस्जिद बहुत दूर है, समय हो चुका है, तो क्या करें, चलो किसी बच्चे को एक चॉकलेट दे दे और उसको मुस्कुराहट दे दे तो नमाज हो गई पूरी। अरे परमात्मा तो इतना यहां तक उतरने को तैयार है। आप किसी को खुशी दो और वो तुम्हें खुशी देने को तैयार है, लेकिन देना चाहो तो। मंदिर के बाहर तो कोई बैठा है भूखा, उस पर निगाह नहीं है, और मंदिर में जाकर भोग लगाते हो।
वो परमात्मा नहीं, ऐसा परमात्मा चाहिए भी नहीं। क्या काम का जो वेदना न समझ सके आदमी की। और ऐसा ईश्वर जब तुम्हारे लिए हो जाएगा तो वो ईश्वर 24 घंटे तुम्हारे साथ में रहेगा। उसको पाने के लिए तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। वो एक, मैं भूल जाऊं इस बात को, यहाँ पर फकीर की बात आई तो एक बात कह दूं कि एक फकीर मस्जिद में रोज नमाज अदा करे, पांचों समय की नमाज अदा करे। और कहते हैं कि जिस जगह पर नमाज अदा करता था वो उस पत्थर पर उसके घुटने के जो निशान थे ना वो इतने जबरदस्त हो गए कि पत्थर में भी गड्ढा होने लगा। बस एक ही, फिर तो दूसरे लोग भी उस जगह पर नहीं आते थे क्योंकि जानते थे ये फकीर यहीं पर बैठकर नमाज अदा करेगा। उसके घुटने उस पत्थर में गड्ढे कर दिए, इतनी जबरदस्त साधना उस आदमी। और कहते हैं कि कोई 40-45 बरस हुए और एक बार नमाज अदा हो गई और सभी भाई बंधु खड़े हुए और मस्जिद के ऊपर से आकाशवाणी हुई कि ऐ फकीर, तेरी एक भी नमाज खुदा ने कबूल नहीं की है। देखो अब अपने उसको कैसा खुदा चाहिए। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि ऐ मौला, ऐ फकीर, तेरी एक भी नमाज कबूल नहीं हुई है। और ये आदमी नाचने लगा। लोगों ने सोचा कि सदमा लगा इसको, पागल हो गया ये। और वो हंसने लगा, नाचने लगा, रोने लगा, आंख से आंसू आए कि वाह मौला, हे प्रभु, हे खुदा, साधु साधु, ये धन्यवाद दे रहा। और उसने कहा कि एक भी नमाज कबूल नहीं की। तो लोगों ने कहा पागल हो गया, बिठाओ इसको, पानी पिलाओ। तब उसने कहा छोड़ो, आज नाचने दो मुझे। बोले क्यों भाई, तेरे लिए तो रोने का समय, तू नाच रहा है। बोले नाचू नहीं तो क्या करूं। बोले तेरी एक भी नमाज कबूल नहीं हुई। बोले कबूल किसको करवानी है, उसको पता तो है ना 40 बरस से यार नमाज अदा कर रहा हूं, बस कबूल किसको करवानी है। 40 बरस से उसका बंदा यहाँ बैठकर उसको पुकार रहा है, ये उसको पता है, बस अब तेरी तू जाने। और उस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम, और उस पर आपका गम, न जीते न मरते, बताओ क्या करें अब, अकेले चले आओ जहाँ हो, अकेले चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दें तुमको, कहाँ हो, अकेले चले आओ जहाँ हो, जहाँ हो, जहाँ हे हरि, हमने भगवान को जटिल बना दिया है। भगवान जटिल है नहीं। हमने भगवान को न्यायाधीश बना दिया है। भगवान न्यायाधीश है नहीं। परमात्मा न्याय थोड़ी करता है। अगर न्याय करता तो बड़े से बड़े दुराचारियों का उद्धार किया है। न्याय करता तो उद्धार नहीं करता, अगर न्याय करना होता तो। लेकिन न्यायाधीश नहीं बना है वो। सजा तो आज तक उसने किसी को दी ही नहीं है साहब। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस दुनिया में, इस जगत में सजा तो भगवान ने आज तक किसी को दी ही नहीं है। राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम। राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम। पापी इंसा खुद मरे, करके बुरे काम। राम नहीं मारे
करेगा? राम तो पाप से बाहर लाने के लिए खड़ा है कि कोई मुझे पुकारे कि मैं पाप की गठरी में पड़ा हूं और तू मुझे उठा ले। मजबूर साहब बापू जब मिले ना पहली बार, तब मजबूर साहब ने जो शेर कहा था बापू को कि फलक पर तेरी हस्ती है और जमी पर मेरी बस्ती है। ध्यान देना, फलक पर तेरी हस्ती है, आसमान जितनी ऊंचाई है तेरी, और मैं तो जमीन पर रहता हूं। फलक पर तेरी हस्ती है, जमीन पर मेरी बस्ती है। कुछ मैं उठूं और कुछ तू झुक जा, ताकि मिलने की सूरत यहीं से निकलती। श्री राधे श्री राधे। और एक बार मानव अगर खड़ा होता है ना अपने आप को ईश्वर को सौंपने के लिए, तो ईश्वर 24 घंटे तैयार है हाथ फैलाकर कि कोई मुझे पुकारे और दौड़। अरे गज को उद्धार किया, एक गज का, एक गजेंद्र का उद्धार किया, एक पशु का उद्धार किया, तो मानव पुकारे और न आए। लेकिन वो भाव से पुकार नहीं हो रही है। जिस भाव से गजेंद्र ने पुकारा था उस भाव से मानव नहीं पुकार रहा है। जिस भाव से द्रौपदी ने पुकारा था उस भाव से आप और हम नहीं पुकार रहे। जिस भाव से शबरी ने पुकारा, केवट ने पुकारा, निषादपति गुह ने पुकारा, वो भाव हमारे में बना ही नहीं है। और सारी दुनिया भाव की है साहब, भाव का अभाव है। या तो हम प्रभाव में जीते हैं, या दुर्भाव में जीते हैं, या अभाव में जीते हैं। भाव में कौन जीता है बताओ? और अध्यात्म कहता है कि भाव में प्रवेश करो। एक भाव एक अवस्था है। जिस भावना में भाव नहीं वो भावना बेकार है, और जिस भावना में भाव है वो भव से बेड़ा पार है। श्री राधे श्री राधे। भाव है एक प्लेटफॉर्म है। भाव इसलिए ध्यान देना, एक प्लेटफॉर्म है। ऊंची नीची जगह पर प्लेन नहीं लैंड होता है। एक प्लेन को लैंड करवाना होता है, एक हेलीकॉप्टर जब उतरता है तो एक स्थिति होती है। जब परमात्मा भी हमारे भीतर आने को तैयार है, लेकिन कब आए? जब हमारे भाव की स्थिति एकदम प्लेन हो। एक पोजीशन तो चाहिए साहब ईश्वर को उतारने की, बाकी क्यों नहीं आएगा? वेश्या से वेश्याओं का उद्धार किया, ये शास्त्र प्रमाण है। दुराचारियों से दुराचारियों का उद्धार किया, ये शास्त्र प्रमाण है। और हम थक गए मंदिरों में जा जाकर, अभी तक हमारा ठिकाना नहीं हुआ। न माया मिली है, न राम मिला है, न तो पूरी माया मिली हमको, और कहलाते माया के कीड़े हैं हम। न माया मिली है, न राम मिला है, न जाने कौन सी दशा में हम लोग जी रहे हैं। इस भाव में प्रवेश सदगुरु करवाएगा आपको। एक दाता चाहिए, देने वाला। और अगर हमारा और आपका सदगुरु कोई पक्का है, कोई बुद्ध पुरुष है, तो मान लेना कि काम बन जाएगा, निश्चित बन जाएगा। क्योंकि हम लोग राह में हैं। जो बात दवा से नहीं बनती वो बात दुआ से बन जाती है। होता है ना? आज ही बता रहे थे मुझे कि हमारे ये तकलीफ थी और हम इतने समय से ये कर रहे थे, लेकिन कथा में आए तो थोड़ा शरीर को आराम है। तो मैं कहता हूं कि जो बात दवा से न बने वो बात दुआ से बन जाती है। और मान लेना कि जब पक्का सदगुरु मिल जाए तब बात खुदा से बन जाती है साहब। ये सीढ़ी है, सोपान है वहां तक जाने की। क्या नहीं हो सकता है। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु
भव भीम रोग के विबुध भैरव भव भीम रोग के विबुध भैरव भव भीम रोग के विबुध जननी जनक सिया राम प्रेम के जननी जनक सिया राम प्रेम के जननी जनक सिया राम प्रेम के जननी जनक सिया राम प्रेम बीज सकल व्रत धर्म नेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के गुरु ज्ञान विराग जो। कल हमने सदगुरु ज्ञान विराग और जोग, सदगुरु ज्ञान देता है। अब ज्ञान क्या है, ज्ञान की अवस्था क्या है? ज्ञान की भूमिका मुझे जो अगर कुछ कहनी है तो मैं इतना कहूंगा कि 3 स्टेज जो हैं वो समझ में आ जाए तो ज्ञान की भूमिका पर आदमी बैठ जाएगा। सदगुरु ज्ञान देता है तो ज्ञान के माध्यम से क्या कहना, किसका ज्ञान, किस चीज का ज्ञान देना, ज्ञान किसे कहते हैं, क्या है ज्ञान की अवस्था क्या है। मुझे जो समझ में आ रहा है, मेरी समझ के हिसाब से कह रहा हूं कि ज्ञान की सबसे पहली भूमिका यह है, एक तो पहला ये शब्द, ये ज्ञान मतलब क्या, एक ज्ञान है और एक विज्ञान है, एक अज्ञान है। किसी चीज की माहिती उसका ज्ञान कहलाता है। किसी भी चीज की माहिती, किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना ज्ञान। अब ज्ञान का मतलब कि मान लो कि अंधेरा है, अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई है और अचानक दरवाजा खोलो और खोलने के बाद अंधेरे में वो रस्सी आपको दिखे और आप और हम उस रस्सी को सांप समझ लें, तो ये हुआ ज्ञान। अज्ञान, रस्सी को सांप समझ ले तो यह है अज्ञान। लेकिन फिर रोशनी हो जाए और उस रोशनी में जो हमारा भ्रम था कि नहीं नहीं ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है, वो हो जाए
वो ज्ञान। किसी भी वस्तु को मूर्त रूप में, यथार्थ रूप में वो जो है वह देख लेना ज्ञान है, मेरी समझ से। हाँ, फिर शास्त्रों में ज्ञान की कोई दूसरी व्याख्या हो सकती है। मुझे जो समझ में आ रहा है, तो यहां पर तीन भूमिकाएं मैं जो समझ रहा हूं। एक, असतो मा सद्गमय। आप सभी लोग बोले मेरे साथ में, एक बार मैं बोलूं, एक बार आपको भी बोलना है। सदगुरु की कृपा जो होती है वो कहां से होती है, और अगर वो होती है तो किस रूप में होती है। असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ये तीन भूमिकाएं ज्ञान की मेरी दृष्टि में है। सदगुरु ज्ञान देता है तो ज्ञान के रूप में क्या देता है? असतो मां सदगमय, एक यात्रा असत्य से सत्य की ओर गुरु करवा देता है। दुनिया में दो हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। इन दोनों की पहचान गुरु करवाता है। एक तो अंधेरा है और एक उजाला है। एक अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी है और एक उजाले में पड़ी हुई रस्सी है। एक अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सर्प दिखती है और उजाला होने के बाद वही रस्सी हमको रस्सी दिख जाए तो समझना कि ये ज्ञान है। बात बहुत छोटी है, मैं जितनी छोटी और सरल हो सके उतनी करूंगा, गंभीर नहीं करूंगा। जितना आपके और मेरी समझ में आए ना उस तरीके से चलूंगा मैं, गुरु की कृपा से। असत्य से सत्य की ओर गति करवाए वो गुरु। तुम्हारे और मेरे जीवन में पड़ी हर वस्तु में से झूठ को क्या है और सच क्या है वो हमें पता करवा दे, उसका नाम गुरु। अब आप देखो, हमारे घर को टटोलना, हम जिस घर में रह रहे हैं ना, उस घर में जितनी सामग्री है ना, उस सामग्री की एक लिस्ट लगाओ। जितनी सामग्री है सबकी एक लिस्ट लगाओ और फिर उसमें से वो लिस्ट अलग करो जिस सामग्री का दिन में आप उपयोग करते हो। शायद मुझे लगता है कि 90% सामग्री हमने इकट्ठी करके रखी है, उसका कोई उपयोग नहीं है। ध्यान देना, साधु के पास अनावश्यक वस्तु नहीं होती है, संग्रह नहीं करेगा वो। यह है असत्य से सत्य की यात्रा। हमारे फ्रीज में बना हुआ भोजन पड़ा है, सुबह फेंक देना है, और द्वार पर कोई गरीब आकर कहता है भिक्षा दो, भोजन दो, तो पड़ा हुआ भोजन भी हम नहीं दे पाते। वो बिगड़ जाएगा ये हमें मंजूर है, लेकिन किसी के पेट में जाए ये मंजूर नहीं है हमको, क्योंकि उतना समय नहीं है। हम टीवी देख रहे और हमें उठकर किसी की पेट की भूख की अग्नि जो है उसको शांत करने का हमारे पास समय नहीं है। हम व्यस्त हैं ना हमारे कार्यों में, या तो कोई दूसरा काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर बाहर आकर चिल्लाकर 10 मिनट खड़ा रहेगा और आदमी निकल जाएगा और हमारे अंदर पड़ा हुआ है जो फेंक देना है। अनावश्यक घर में ऐसी वस्तुओं का संग्रह जो हमारे किसी काम का नहीं। आपके बच्चों के 10 ड्रेस ऐसे पड़े हुए हैं जो किसी काम के नहीं है, और होली और दिवाली आती है तो गरीब झोपड़ों में बच्चों को जाकर वो ड्रेस दे आओ ताकि उनकी होली और दिवाली अच्छी हो जाए। लेकिन कौन दे? हाँ भाई, ये कौन दे? ये करे कौन?
हमें किसी को खुशी देनी थोड़ी है, हमें तो खुशी चाहिए। और जब तक दूसरों को खुशी नहीं दोगे, परमात्मा तुम्हें खुशी नहीं देगा। ये गिव एंड टेक की बात है। जितनी भूमि तप्त वातावरण में होती है, बरसात उतनी ही ज्यादा होती है। बरसात भी चाहती है कि भूमि बहुत तपे, बहुत तपे, बहुत तपे, और जितनी तपन ज्यादा उतनी बरसात ज्यादा। वैसे दूसरों को देने के लिए जितनी आपके भीतर आतुरता रहती है, उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर को आपको देने में आतुरता रहती है। तपना तो पड़ेगा, लेकिन कौन करे ये? टाइम किसके पास होगा? उस सत्य को कबूल करें आप और हम। एक है झूठ, जो आज है और कल नहीं है, और एक है सत्य, परम सत्य, जिसकी पहचान करवाने का काम। जितना आगे जाएंगे अपन, समय रहा तो कहूंगा, थोड़ा आज रामचरितमानस को भी कुछ आगे तक लेना स्तुति। बाकी सत्य जीवन में, सत्य का एक अर्थ समझ लेना, असतो मां सदगमय। एक तो झूठ है, असत्य माने झूठ, और सत्य माने सत्य का क्या अर्थ है? सत्य किसे कहते हैं? क्या हम जो भाषा बोलते हैं वो वाणी का ही सत्य हो, उसी को सत्य कहते हैं? कि भाई जो बोले वो सत्य बोलना। हमारा सत्य वहां तक रुकना नहीं चाहिए। अध्यात्म कहता ये वाणी का सत्य है, और सत्य वाणी से ही नहीं, मन, वचन और कर्म तीनों से व्यक्ति में सत्य उतरे, तब मानना कि ये सत्य है। सिर्फ वचन का सत्य नहीं, आचार, विचार और उच्चार, ये तीनों जब सत्य हो, आदमी बोलेगा सही और चलेगा उल्टा तो सत्य नहीं है। आदमी बोलेगा झूठ, चलेगा सीधा, तो भी सत्य नहीं है। आदमी बोलेगा भी ठीक, चलेगा भी ठीक, और मन में कुछ और है तो। इसलिए कहा मनसा वाचा और कर्मणा। मन से, वचन से और कर्म से, इन तीनों से अगर आप और हम हमारे जीवन में कबूल करें उस परम सत्य को, हमारे आचार में भी सत्य होना चाहिए, विचार में भी सत्य होना चाहिए, और उच्चार में भी सत्य होना चाहिए, सिर्फ वाणी का सत्य नहीं। जब ये तीनों सत्य मिल जाएंगे, तब समझना कि हमारे जीवन में सत्य की ओर गति हो रही है। और एक बात और कह दूं कि जब सत्य की राह आप पकड़ेंगे ना, तब आपको मुश्किलें ज्यादा आएंगी। और उन मुश्किलों में आपको संभलना है, क्योंकि सत्य जहां तक आपने लिया है तब तक ये कहते हैं, मैंने पहले दिन शायद कहा था कि अगर आप सोना बने हो, कीमती चीज बने हो ना, तो फिर आपको अग्नि में तो जाना ही होगा। जिसके जीवन में सत्य आएगा, सत्य यही है कि जब मिलता है तब आदमी को तपाता बहुत है। इसलिए जितने भी लोग सत्य को पहचान गए ना, उनको तकलीफें ज्यादा पड़ी है। मीरा को जहर दिया, शिव ने जहर पिया, कबीर को तकलीफ हुई, सुकरात को तकलीफ हुई, जीसस को लटका दिया गया। जिन जिन लोगों ने सत्य की और उस मार्ग पर कदम रखा है, जमाने ने उसको तकलीफें बहुत दी है। और ये तकलीफ सहन करने के बाद ही
व्यक्ति में सत्य उतरता है, या फिर यूं मानिए कि सत्य उतरे तब व्यक्ति में वो कैपेसिटी, वो क्षमता आ जाती है कि 1000 मुसीबतों को वो सहन करता है। नहीं तो जीसस ने जब खीले लटकाकर खीले ठोके गए ना, तब जीसस को कहा कि कुछ कहना है, लटका दिया ना, और लटकाकर लोगों ने खीले ठोके हैं हाथ में। कोई कम पीर नहीं हुई होगी। और अंतिम में भी वो आदमी क्या कहता है, सत्य को जान गया था, वो कहता है उस भगवान से कि हे हरि, इनको माफ करना, इन लोगों को पता नहीं है, ये अज्ञानी है, ये झूठ में पड़े हुए हैं, सत्य की पहचान नहीं हुई है इन्हें, इसलिए आज वो ऐसा कृत्य कर रहे हैं। इन अज्ञानियों को अज्ञानी मानकर प्रभु तू इन्हें माफ करना, कोई सजा मत देना। ये सत्य की पहचान करने वाला आदमी ही बोल सकता है, जिसके सारे खुद के व्यक्तिगत जीवन के जितने दुर्भावनाएं हैं ना, मैंने अभी कहा था कि ये एक भाव की स्थिति है। हमें तो कोई गाली दे दें तो गांठ बंद देते हैं, उसके बाद अंदर गांठ लग जाती है। इस आदमी ने गाली दी थी मुझे, इसने मेरा अपमान किया था, हम तो गांठ लगा देते हैं सामने बोलने वाले आदमी को। और यहां पर किसी को खिले से लटका गया, किसी को जहर दिया, तो भी दुआ कि खुश रहो बाप। ये दुआ निकले ना तब मानना, हमें बद्दुआ दे और फिर भी हम उसको दुआ दे, तब मानना गुरु की कृपा उतरी है तुम्हारे पर। हमें बद्दुआ दे दुनिया और उसके बाद भी हम दुआ ही दें। बहुत जटिल साधना है, कोई सामान्य नहीं है। अपने आप को, और जब देखो ना, जो अग्नि में डालते हैं ना सोने को, तो जो सच की राह पर गए हैं ना, उनको तकलीफें हुई है, उसका एहसास कैसे कर पाओगे? कि आदमी जैसे जैसे तपेगा ना, वैसे वैसे उसमें ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। बहुत ज्यादा तकलीफें हैं तब समझना कि शायद परमात्मा ने मेरा चुनाव किया है, शायद अब वो ईश्वर चाहता है कि मैं सत्य की पहचान करूं। लोग मुश्किलों में घबरा जाते हैं, हमारे पर बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं कि हमारे ये तकलीफ आ गई, ये तकलीफ आ गई। अरे दो फायदे हैं, अगर दुख है तो एक तो पाप कट रहा है, ये मान लेना, जो कर्जा लिया हुआ ना वो भर रहे हो आप, एक तो पाप कट रहा है, और दूसरा दुख में परमात्मा सदैव आदमी के साथ में होता है। दुख में ही साथ में होता है। अगर दुख में साथ नहीं होता तो कुंता ने नहीं कहा होता कि दुख दो मुझे, क्योंकि उसे पता है कि सुख में तो कृष्ण चला जाएगा। इतने समय तक दुख रहा, इसलिए तू मेरे साथ में रहा। और जब अंतिम प्रवास था भगवान कृष्ण का, और कृष्ण ने कहा कि बुआ मांग तुझे क्या चाहिए, तब कहा बेटा जो मांगू वो दे। हाँ, बोले एक काम कर, आज तक दुख है ना, तो तू एक काम कर, अब इससे भी ज्यादा दुख दे मुझे तू। बोले ये क्या मांग रही है तू, दुनिया तो सुख मांगती है, तू दुख क्यों मांगे? बोले नहीं बेटा, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आपके घर में सब प्रकार का ऐश्वर्य होगा ना, सुख समृद्धि होगी, तो कौन याद करेगा ईश्वर को? लेकिन विपत्तियां अगर घर में है, दुख है घर में, तो फिर देखो ईश्वर की क्या याद आती है। क्योंकि हे राम करके जो आवाज आती है वो तो दुख में ही आती है। और एक बात और कहूं कि वो दुख आपको और हमें तैयार कर रहा है, एक वो स्थिति में लेकर हमें ले जाएगा, वो दुख हमें उस स्थिति में ले जाएगा कि जहां फिर दूसरे सारे सुख भी आपको और हमको कम लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, फिर सुख अच्छे नहीं लगेंगे। फिर तो मन होगा, मीरा ने क्या कहा, वो सुख पर पत्थर पड़े जो राम हृदय से जाए, वो सुख पर पत्थर पड़े जो राम हृदय से जाए।
अरे बलिहारी उस दुख की जो पल पल राम रटा। मांगने जैसा अगर कुछ है ना तो ईश्वर से समृद्धि मत मांगना, ऐश्वर्य मत मांगना, सुख मत मांगना। मांगने जैसा दुख है। सत्य दुखी लोगों के पास सत्य होता है, ध्यान देना। दुखी यानी कोई माया और जगत का दुख नहीं, ईश्वर के विरह का जो एक वियोग का जो दुख है वो मांगो, सदैव मांगो उससे। गोपियों ने क्या मांगा? कभी नहीं कहा कि हमें ये सुख दे दो, कभी नहीं मांगा। और सच में जो भक्ति करेगा ना वो भगवान से कुछ नहीं मांगेगा। सत्य की ओर गति हो हमारी। हे मारा गट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हे मारा गट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा गट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारु मन लूछे गोकुल वन रावण, मारु मन लूछे गोकुल बिंद रावण। मारु मन लूछे गोकुल वन रावण। मारु मन लूछे गोकुल बिंद रावण। मारा तन ना गानिया मां तुलसी नवन, मारा प्राण जीवन। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा तमना आंगणे श्री महाकृष्ण जी। मारा तमना आंगणे महाकृष्ण जी। मारा तमना आंगणे श्री महाकृष्ण जी। मारा तमना आंगणे महाकृष्ण जी। मारी आँखों विषय गिरधारी रे धारी। 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 मारू तन मन
મારા ગઢમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. આવો જીવનમાં લાભ ફરી ફરી ના મળે. 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 વાહરે વાહરે માનવ દે ફરી ના મળે. વાહરે વાહરે માનવ કન ફરી ના મળે. વાહરે વાહરે માનવ દેહ ફરી ના મળે. વાહરે વાહરે માનવ ફરી ફરી ના મળે. આ તો લખણે આ તો લખણે 84 નો મારો રે કટે. મને મોહન મને મોહન મને મોહન મળે. આ તો લખણે 84 નો મારો રે હટે. મને મોહન મને મોહન મને મોહન મળે. હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલ વરની સેવા રે કરું. 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 હું તો આઠે પહોર તેરી જાકી રે ધરું. તો આજે કર તેનો ઝાંખી રે કરું. તો આઠો પહોર તેરી જાકી રે ધરું. તો હાથ પર હું તો ઝાંખી રે કરું. મારું ચિતડું મારું ચિતડું શ્રીનાથજીને ચરણે ધર્યું. જીવન સફળ કર્યું. જીવન સફળ થયું. જીવન સફળ કર્યું. મારા ઘરમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારા વચમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. શ્રીનાથજી બોલો શ્રી યમુનાજી બોલો.
श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। श्रीनाथ जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। 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 श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना बांके बिहारी लाल की जय। तो असत्य से सत्य की ओर गति सदगुरु की कृपा से ही होगी। कौन सहारा तुम्हारा और हमारा? झूठ को झूठ और सत्य को सत्य बताने वाला अगर हमारे और आपके बीच में कोई है तो वो है सदगुरु। आगे का प्रसंग थोड़ा और कल लेंगे, थोड़ी रामचरितमानस में हम प्रवेश करें, क्योंकि कथा का क्रम भी निभाना है हमें। कल हमने गुरु गीता का पाठ किया था रामचरितमानस में। गुरु की महिमा को मंडित करके तुलसी आगे कहते हैं, सबसे पहले गुरु के बाद अगर किसी को प्रणाम करते हैं वो है ब्राह्मण। इस पृथ्वी पर घूमने वाले, विचरण करने वाले ब्राह्मण जो देव हैं, भूमि के जो देव हैं, भूदेव, महिसूर, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए तुलसी कहते हैं, बंदउ प्रथम महिसूर चरणा। बंदउ प्रथम महिसूर चरणा। बंदउ प्रथम महिसूर चरणा। बंदउ प्रथम हरि बोल। महिसूर चरणा। मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित संशय सब हरना। पृथ्वी के देवताओं को प्रणाम क्यों किया? ब्राह्मणों को प्रणाम क्यों किया? तुलसी क्या करते हैं? एक लिटी में सूत्र देते हैं और दूसरी लिटी में उसका परिणाम बताते हैं। क्यों? बंदौ प्रथम महिसूर चरणा, मैं ब्राह्मण के चरणों में वंदन करता हूं। एक और तो तुलसी कहते हैं, काढ़वो वर्णनो विकार, वर्ण एक विकार है। और दूसरी ओर ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। क्या कहा? ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करे, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण खुद दिशा विहीन न हो। हमारे यहां पर वर्ण व्यवस्थाएं हैं 4, उसमें सबसे पहले ब्राह्मण। ऊपर नीचे नहीं है, मतलब ऐसा नहीं करना कि ये ऊंचा है ये नीचे नहीं, सब मानव समाज सब एक है। लेकिन जहां आचार्यों ने कुछ व्यवस्था की है तो उस व्यवस्था को हम किस तरीके से समझे। एक है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ये व्यवस्था है। यहाँ कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, कोई शूद्र नहीं है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, सब बराबर है। यूं मत गिनो, यूं गिनो। एक ही लिटी में चारों को लिखो, 4 लिटी में ऊपर नीचे मत करो, क्योंकि सारा है मानव समाज। इसलिए किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं मान सकते हो। और ध्यान देना, बड़ी बड़ी जगहों पर, सिटियों में, शौचालयों में, होटलों में, चिकित्सालयों में, सब जगह पर एक बड़ा आदमी जो होता है ना, वो तो गंदगी करके चला जाता है, लेकिन एक छोटा होता है ना, वो गंदगी को साफ करता है। मेरी नजर में गंदगी को साफ करने वाला बड़ा है, गंदगी करने वाला नहीं। गंदगी करने वाला बड़ा और गंदगी को साफ करने वाला छोटा, शूद्र नहीं। साधु की कलम नहीं कहती है, साधु इस बात को स्वीकार नहीं करता। ब्राह्मण कौन? क्या सिर्फ ब्राह्मण जात में जन्म लेना पर्याप्त है? अगर जन्म लेना पर्याप्त होता तो बहुत सारे लोग मदिरालयों में,
अगर ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से ही अगर परमात्मा मिल जाता तब तो दूसरों के हस्ते ईश्वर आता ही नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का एक रूप है कि जो ब्रह्म में रममाण हो, जो सदैव ब्रह्म में विचरण करे, वह ब्राह्मण, फिर वो कोई भी जात का हो। अरे रैदास ब्राह्मण बन गया चमार होते हुए भी। यहां किसी जात पात की बात ही नहीं है। ईश्वर के मार्ग पर सब एक बराबर, जो भजन करेगा सो पाएगा।